वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराणा कुंभा की, महाराणा कुंभा की, महाराणा सांगा की, महाराणा सांगा की। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। महारानी पद्मिनी की, महारानी पद्मिनी की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जौहर स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आयोजित आज के इस स्मृति दिवस कार्यक्रम में जिनका संरक्षण और मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, महाराणा साहिब विश्वराज सिंह जी मेवाड़, केंद्रीय मंत्री, और जो लगातार कई वर्षों से मुझे यहां पर इस आयोजन में भागीदार बनने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था। ऐसे जोधपुर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, राजस्थान सरकार के ही मंत्री श्री गौतम दत्त जी, माननीय सांसद श्री सीपी जोशी जी, पूर्व राज्यपाल और जिनकी पुस्तक जयमल वंश प्रकाश बदनौर मेड़तिया राठौरों के इतिहास के बारे में, जिनके गौरवशाली बलिदान के इतिहास को आज भी भारत का इतिहास स्मरण करके नमन करता है, ऐसे पूर्व मंत्री और पूर्व राज्यपाल माननीय बीपी सिंह जी, चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री चंद्रभान सिंह आक्या जी, विजयपुर संस्थान के अध्यक्ष रावत नरेंद्र सिंह जी, यहां पर उपस्थित योगी बाबा निरंजन नाथ जी, अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा श्री अशोक सिंह मेहता वाला जी, महामंत्री जौहर स्मृति संस्थान श्री तेजपाल सिंह सक्तावत जी, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक श्री चंद कृपलानी जी, माननीय विधायक नीमच श्री दिलीप सिंह परिहार जी, माननीय विधायक सिताना मारवाड़ श्री हमीर सिंह जी, माननीय विधायक मसूदा श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक अर्जुन जी, सम्मानित मंच, पूज्य संतजन, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और स्मृति संस्थान के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित राजस्थान और आसपास के सभी क्षेत्रों से उपस्थित बहनों और भाइयों,
आज मुझे यहां पर प्रातःकालीन सत्र में इस वीर भूमि को नमन करने महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा मानना है कि भारत की अमर गाथा है जो नारी अस्मिता, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन का एक नई प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहा है। मैं आभारी हूं, अभी यहां पर महाराणा साहब ने जो बात यहां पर कही है, और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग आज उत्तर प्रदेश में अगर कुछ कर पा रहे हैं तो तेज इसी राजस्थान का तेज है, यही चित्तौड़गढ़ का तेज है। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन दिखता है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उसके पीछे राजस्थान की इस वीर भूमि का भी योगदान है, क्योंकि मेरे पूज्य दादा गुरु इसी भूमि से गोरखपुर गए थे। यही वीर भूमि है और इसीलिए मुझे लगता है जब भी राजस्थान के, चित्तौड़गढ़ के, मेवाड़ के शौर्य और पराक्रम की बात आती है, यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम की बातें सामने आती हैं, जब वीरांगनाओं के जौहर को हम स्मरण करते हैं और मीराबाई की भक्ति की उस धुन से भारत अभिभूत होता है, तो हम सब उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करते हैं। याद करिए, इस वीर भूमि ने भारत को एक पहचान दी है। ये चित्तौड़गढ़ का ये किला, ये दुर्ग केवल पत्थरों से बना हुआ एक दुर्ग नहीं है, ये भारत की अस्मिता का प्रहरी है, भारत की अस्मिता को लगातार एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और इसीलिए जब हम लोग आते हैं यहां पर, हम लोगों को लगता है कि ये प्रहरी भारत की अस्मिता को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सच्चा भारतीय होगा जिसके मन में श्रद्धा का ये भाव इस वीर भूमि के प्रति, यहां के राणाओं के बलिदान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, उनके शौर्य और पराक्रम के प्रति
उनके मन में ना आता हो, हर भारतीय के मन में जब भी भारत संकट में होता है, जब भी भारत का कोई अभिभावक अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आप देखते होंगे हर भारतीय के मन में 3 नाम अक्सर आते हैं। महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का स्मरण आता है। इन राष्ट्र नायकों ने अपने लिए नहीं लड़ा था, अपने परिवार के लिए नहीं अपना बलिदान दिया था। इनका संघर्ष देश के लिए था, धर्म के लिए था। इनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं था। ये सत्ता का संघर्ष नहीं था, साम्राज्य का संकट का भी कोई संघर्ष नहीं था। ये धर्म और अस्मिता का संकट था, भारत की अस्मिता का संकट था, भारत की स्वाधीनता का संघर्ष था। और उस संघर्ष के लिए उन्होंने उस हर चुनौती का सामना किया, चट्टान की तरह उसके सामने खड़े हुए और उसका मुकाबला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम भी किया। और यही कारण है कि हर भारतीय गौरव के साथ कहीं भी आप जाएंगे, भारत के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सर्वत्र महाराणा प्रताप के बारे में हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा का भाव है। दुनिया के अंदर आप जाएंगे, दुनिया के अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा सांगा के बारे में, महारानी पद्मिनी के बारे में, महाराणा कुंभा के बारे में और बप्पा रावल से प्रारंभ हुई इस परंपरा के बारे में हर भारतीय नमन करता है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह कहीं भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्र के प्रति जो भी योगदान देगा उसका स्मरण लंबे समय तक होता है। और इसीलिए हम आज इतिहास को स्मरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतिहास बनाने वाली धरती का साक्षात्कार कर रहे हैं, उसका साक्षात कर रहे हैं। इतिहास कैसे बनता है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग उसका प्रतीक है। इतिहास कैसे बनाया जाता है, त्याग और बलिदान की परिपाटी क्या होती है, ये दुर्ग उसका प्रतीक है। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हम सबको इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए भी प्रेरणा दे रहा है कि आने वाले समय में किसी बेटी और किसी बहन को इस प्रकार के दौर से न गुजरना पड़े, उस प्रकार की स्थितियों का सामना न करना पड़े। और मैं सचमुच जब जौहर की गाथा के बारे में, जिसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत जी यहां पे कह रहे थे, 1303, 1535 और 1568 में जो 3 बड़े जौहर यहां पर देखने को मिले हैं, भारत का इतिहास जिन वीरांगनाओं के इस जौहर से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि यहां का वीर न लड़ रहा हो, वह लड़ रहा था, लेकिन जब महाराणा रत्न सिंह को धोखे के साथ वे वीर गति को प्राप्त हुए, अलाउद्दीन खिलजी के धोखे से, क्योंकि शत्रु हमेशा धोखे से ही हमारे वीरों का मुकाबला कर पाया था। आमने सामने की लड़ाई में वे कहीं नहीं टिकते थे, कहीं नहीं टिकते थे। लेकिन धोखे से जब वह महाराणा रत्न सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, गोरा और बादल जैसे वीर सेनापति लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने नारी अस्मिता की रक्षा करने के लिए उस समय जो जौहर व्रत लिया था, वह जौहर उस समय की परिस्थिति थी, उस समय की परिस्थिति थी। नारी गरिमा का, नारी गौरव का एक श्रेष्ठतम उदाहरण था कि किसी भी धर्मी को एक केवल नारी नहीं, भारत माता की धरती पर टिकने नहीं देंगे
और अगर अब भारत माता की धरती पर ऐसा नहीं, याद करिए, ये धरती माता जिसके बारे में कहते हैं, जब सीता माता को अंतिम समय में प्रभु श्री राम से मिलन की बात सामने आई, तो धरती माता के सामने माता सीता ने एक ही व्रत लग लिया था। उन्होंने कहा कि अगर मेरा सतीत्व अखंड है तो धरती माता मुझे अब अपने गोदी में समाहित करो। और यह जो संकल्प माता सीता का था, वही संकल्प महारानी पद्मिनी ने यहां पर दिखाया था इस जौहर के नाम पर। यह वही संकल्प है जो नारी गरिमा का प्रतीक था, और ये भारत की धरती को विधर्मियों से मुक्त करने का संकल्प था कि किसी विधर्मी को भारत माता केवल नारी के आन बान और शान पर हाथ उठाने की इजाजत तो देने की बात दूर, भारत की धरती पर उसके कदम न पड़े, इस बात का वह संकल्प था, वह प्रेरणा आज भी हम सबको लगातार झकझोर रही है, लगातार झकझोर रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने उस समय बार इस बात को कहा, मैंने वहां के अभिभावकों से, सभी प्रदेशवासियों से, सबसे मैंने अनुरोध किया था, मैंने कहा भी देखो, अपराध और अपराधियों के प्रतीक और नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम करेगी। याद करना, अगर किसी ने किसी बहन और बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है। जो बेटियां दूर रिश्तेदार में चले के यहां जाके पढ़ाई करने के लिए चली गई थी, आज अपने घर में रह करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाकर के अपने स्कूल जाती है। और नारी सुरक्षा का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अब वहां की बेटियां, वहां की बहनें रात्रि शिफ्ट में भी, ऑफिसों में भी और कारखानों में कार्य करके सकुशल अपने घर वापस आती है। हर भारतीय नारी को इस सुरक्षा की गारंटी और सम्मान की गारंटी मिलनी चाहिए, उसको स्वावलंबन की गारंटी मिलनी चाहिए। ये जौहर श्रद्धांजलि समारोह उसका एक प्रतीक है और उसका आह्वान भी कर रहा है। यह हर भारतीय नारी का अधिकार होना चाहिए। बहनों और भाइयों, कौन ऐसा भारतीय होगा? महाराणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, ये केवल उनके व्यक्तिगत साम्राज्य लालसा नहीं, ये भारत की अस्मिता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए उस समय उनके द्वारा दिखाए गए शौर्य प्रतीक का प्रमाण है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।